मौलाना अबुल कलाम आजाद को गांधी जी ने कांग्रेस का सदर बना दिया। ये हमारे देश में सिखाया गया कि सर्व धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। अच्छा, फिर एक बात और, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मजहब क्या कहता है? मुझसे पहले मेरे एक भाई ने ये तुम्हें समझाया कि असली क्या है, नकली क्या है। उन्हीं की एक बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। मौला इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था, हजरत बस इतना बता दो कि अच्छा इंसान कौन सा है, गंदा इंसान कौन सा है। फरमाया, जब रात को बिस्तर पर लेटते हो ना, अगर तो बिस्तर पर लेट के ये सोचते हो कि फलां की बेटी से मिलने का मौका मिल जाए, फलां से ठगी करने का मौका मिल जाए, फलां के साथ चोरी करने का मौका मिल जाए, तो समझ लो कि तुम बदमाश आदमी हो। अगर रात को लेट के ये सोचते हो कि फलां गरीब का फायदा करूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, तो समझ लो कि तुम अच्छे इंसान हो। ये आपका दिल बता सकता है। और एक बात याद रखना, हमारे धर्म में ना जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जिस तरह सिखों में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बाद कोई गुरु नहीं आएगा और गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु हैं और कहा गया कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो इसी तरह इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक का कोई नबी आने वाला नहीं है। कोई मर्जी झूठा नबी बनता रहे, अंग्रेज ने भी एक बनाया था। तो बात असल में आपको ये बतानी है कि जिस तरह हर धर्म में फिरके होते हैं, हर धर्म में फिरके होते हैं, मुसलमानों में देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, लेकिन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो फिरका नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है, वो मक्का मदीना नहीं जा सकते, कोई आज तक इजाजत नहीं है। इसी तरह याद रखना, हम जिस देश में रहते हैं, सियासी पार्टियों से नाराजगी हो सकती है, अलग अलग सियासी पार्टियों पर नुक्ताचीनी हो सकती है, उस नुक्ताचीनी को स्वीकार किया जाएगा, उस फिरकाबंदी को स्वीकार किया जाएगा, आपके विचारों के ऊपर विचार रखे जाएंगे, सोचा जाएगा। लेकिन अगर कोई देश से गद्दारी करेगा तो गद्दारों से न कल बात होती थी, गद्दारों हमारे पुरखों ने, मैं जिनकी औलाद हूं, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे बड़ा काम किया वो पता क्या था? वो सिर्फ मटके करवाना नहीं था, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता का फतवा नहीं था, वो सिर्फ 14 साल की जेल नहीं थी, वो सिर्फ भगत सिंह का साथ नहीं था, वो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के कंधे से कंधा मिलाना नहीं था। उसमें सबसे बड़ा काम ये था कि हमारी जमात मजलिस-ए-रार ने पूरे देश में से अंग्रेज के टोडी, अंग्रेज के गद्दार, देश के मुखबर चुन चुन के लोगों के सामने खड़े किए ताकि देश को आजाद करवाया जा सके। आज भी याद रखना, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता को लेके, इस देश की अखंडता को लेके, इसकी एकता को लेके कोई मतभेद नहीं है। जो काली आंख उठेगी उसको निकाल दिया जाएगा, जो हाथ आगे बढ़ेगा उसको काट दिया जाएगा। तो बस इन्हीं शब्दों से खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इन दोनों भाइयों को, और स्वामी जी को भी, आचार्य जी तशरीफ रखते हैं, उनको भी, साढ़े भाई